फैक्ट्स अबाउट ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स होने के क्या फैक्ट्स हैं? सभी सोल्स हैं, बट सभी ट्विन फ्लेम सोल्स हैं ऐसा नहीं हो सकता है। और इवन सभी ट्विन फ्लेम 3D लेवल पर ही एक साथ जन्मे हों, इनकारनेशन उनका एक साथ ही हुआ हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसीलिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ह्यूज गैप होता है, ह्यूज गैप, एज गैप देखने को मिलता है, क्योंकि कोई कब जन्म लेता है तो कोई कई साल बाद जन्म लेता है। इसमें जेंडर भी मायने नहीं रखता है, लेकिन मैग्नेटिक पुल ज़रूर फील होता है। एज चाहे कितना भी हो, दूरी चाहे कितनी भी हो, कंट्रीज वाइज भी दूरी कितनी भी हो, तो इसमें मैग्नेटिक पुल ज़बरदस्त आपको फील होता है। ट्विन फ्लेम्स इस एनर्जी को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर पाते हैं और कुछ डिफरेंट ही मैग्नेटिक पुल आप एक दूसरे के प्रति फील करते हैं, जो कि आपने कभी भी किसी के साथ फील नहीं किया। या तो आपका फर्स्ट एक कनेक्शन होगा इनके साथ, या फिर इससे पहले भी आपके रिलेशनशिप रहे हों, तो आप ये समझ पाएंगे कि नहीं, इनके जैसा रिलेशनशिप तो किसी और के साथ नहीं रहा है। या इस तरह का अट्रैक्शन या एक हुक सी जगना, वो इसी रिलेशनशिप में और किसी और के साथ नहीं है, ये आप समझ पाएंगे। ट्विन फ्लेम्स आपके रिलेशन में कोई भी हो सकते हैं। ये मैं फैक्ट्स बता रही हूँ ट्विन फ्लेम्स के, ये फैक्ट्स हैं। ये देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन तो कोई नहीं है, बट ये फैक्ट्स हैं कि ये तो होता ही है। बाकी ये नहीं है कि सबके साथ ही बहुत बड़ा एज गैप हो जाएगा, सभी सेम जेंडर में होंगे। मतलब वही मैं कह रही हूँ कि सबकी डिफरेंट जर्नी है, डिफरेंट अलग अलग तरीके से एस्पेक्ट से आप देखते हैं, इस वजह से भी अलग हो जाता है। हमारे पास लाइफ कर्मास भी डिफरेंट होते हैं, हमारे करंट जो क्रिएटिव कर्मा जिसे कहते हैं संचित कर्मा, वो भी अलग होते हैं। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारी जर्नी किस तरह से रास्ता पकड़ रही है। तो ट्विन फ्लेम्स आपके रिलेशन में कोई भी हो सकते हैं, ऑफिस में बॉस हो सकते हैं, रिलेटिव में से कोई भी हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स अधिकतर स्टार सीड्स होते हैं, जो कि साइकिक एबिलिटी लिए हुए होते हैं, बट झूठ छल कपट से कोसों दूर होते हैं। ट्विन फ्लेम्स कभी भी झूठ छल कपट, बुराइयां करना, ये सब गॉसिप करना, इन चीज़ों से तो शुरू बचपन से ही उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है। इसलिए उन्हें लगता है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं और इस दुनिया में 3D वर्ल्ड के लोगों के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे। स्कूल से, कॉलेज से लेकर और आगे ऑफिस में और कहीं भी किसी के साथ शेयरिंग करना है, कुछ और रूम शेयरिंग करना है या जॉब शेयर कर रहे हैं, वट जो भी है, तो आपको लगता है कि नहीं यार, सब लोग तो एडजस्ट हो जाते हैं, मैं ही एडजस्ट नहीं हो पा रही या हो पा रहा। तो ये चीज़ आपको बचपन से ही फील होती है। तो ये स्टार सीड्स की क्वालिटीज़ हैं, जिनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बहुत होती हैं, जो दूर से ही पहचान जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपको समझ आ जानी चाहिए। बट ये ध्यान रखिए कि जो लोग चाहे वो यूट्यूबर्स हैं या कुछ है, ट्विन फ्लेम्स के बारे में मिथ्स को फैलाते हैं और उसको कहते हैं ये दिस इज़ ट्रुथ। तो इस चीज़ से आप अपनी ही इंट्यूशन से समझ के देखिए कि क्या सही है क्या नहीं। मैं किसी और को तो गलत नहीं कह सकती हूँ, बाकी आपकी खुद की समझदारी है कि आप देखिए, जो भी आपको कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है ना, तो आप उसको समझिए कि अ, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। सही है तो ले लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए ज़बरदस्ती किसी के साथ। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि हाँ, टैरो रीडिंग मुझे लेनी है किसी से, इसकी बातें मुझे सही लग रही हैं, ये जेन्युइन पर्सन लग रहा है या लग रही है, तो ही उनके पास जाएं। और उनसे टैरो रीडिंग या कुछ भी लेने से पहले आप अपने इष्ट देव भगवान को, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता कुल देवी को याद करें और फिर कहें कि मैं इस तरह की मुसीबत में हूँ, मुझे किसी से हेल्प लेनी है, मुझे ये यूट्यूबर या समथिंग कोई और पर्सन ऑफलाइन में भी, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनसे मुझे लगता है कि मुझे कहीं किसी तरह की हेल्प मिल पाएगी, तो क्या मैं ये करूं? तो आपके इष्ट देव इष्ट देवी ज़रूर से ज़रूर आपको सहायता करेंगे, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर क्रिएट करेंगे, देंगे आपको। तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। बहुत ही सुंदर बात मैंने बताई है, इसको ज़रूर लागू कीजिएगा। अच्छा, तो जो ट्विन फ्लेम्स हैं ये इसी तरह के रहते हैं, और आपके ट्विन फ्लेम अदर रिलीजन, अदर रीजन, अदर कल्चर के भी हो सकते हैं, जो कि बहुत बार काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है।
आप ऑटोमेटिकली ट्विन फ्लेम की वीडियोस एंड टैरो रीडिंग देखने लग जाएंगे। आपके बहुत से 3D लेवल के मिथ्स टूटने लग जाते हैं और आप कन्फ्यूजन से हटकर रियलिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और हो सकता है आपका प्रोफेशन ही चेंज हो जाए। और बहुत बार डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरें और बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ छाड़ के कुछ और ही करने लग जाएं। मतलब कुछ और आपका बिजनेस था और आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और ही प्लेस में चले गए। शिफ्टिंग आपकी होती है, न्यू पर्सन्स आपकी लाइफ में आते हैं, न्यू रिकग्निशन होता है, न्यू प्रमोशन होता है, एक तरह से आपका न्यू पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तो पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं आपके ट्विन फ्लेम्स जर्नी में आने के और ट्विन फ्लेम्स के होने के। बाकी ट्विन फ्लेम्स के बारे में तो आपको मालूम ही है कि मिररिंग होती है और ये सब कुछ होता है। तो इसी तरह से मैग्नेटिक पुल भी होता है और सेपरेशन भी होता है, देन अगेन रीयूनियन होता है। तो थैंक यू सो मच। आप सबका रीयूनियन बहुत जल्द हो, तो इसके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपके अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य आए कि आप इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं। जय माता दी, नमस्कार।